सर जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद एंड थैंक यू। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। बहुत दिनों से मेरे व्यूअर्स मांग कर रहे थे कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया सर। पीके सहगल सर, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पहुंचते हैं और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तमाम जो कोर्स हैं वहां पर जाकर विजिट करते हैं, लेकिन पूरा फोकस इस वक्त हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक का हम देख रहे थे, आर्मी चीफ का। और इंडियन आर्मी का भी काफी ज्यादा फोकस है। क्या वाकई में जिस प्रकार से बांग्लादेश चाइना की नजदीकियां बढ़ी हैं, तारिक रहमान सबसे पहले मलेशिया या उसके बाद चाइना गए हैं, तो क्या हम देखें कि चिकन नेक को लेकर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत इस गंभीरता को समझ रहा है सब? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, भारत इस गंभीरता को आज नहीं कई सालों से समझ रहा है। खास करके 2017 में जब चाइना बहुत बड़े पैमाने पर डोकलाम में आया था, उसी समय चाइना की नीयत को साफ तौर पर नजर आ रहा था। चाइना साफ तौर पर जानता है कि अगर वो चिकन नेक इलाके को काट लेता है तो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री लिंक जो है कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट से खत्म हो जाता है। 45 मिलियन लोग जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, नॉर्थ ईस्टर्न के 8 स्टेट्स के, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है मिलिटरीली सपोर्ट के लिए और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। चिकन नेक जो है इसके माध्यम से हमारी रोड कम्युनिकेशन, रेल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस कम्युनिकेशन, आपकी जो सिग्नल कम्युनिकेशन जो है, और जी। ऑयल एंड गैस 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 पाइपलाइन है, ये सारी की सारी चिकन नेक के एरिया से होके जाती है। और चिकन नेक एक ऐसा इलाका है जिसके वेस्ट में भूटान है, जो एक किस्म से न्यूट्रल कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है। नॉर्थ में नेपाल है, जिसमें चाइना के इन्फ्लुएंस आए दिन बढ़ती जा रही है। साउथ में बांग्लादेश है, और चुम्बी वैली जो है इज लाइक अ डैगर पॉइंटेड एट इंडिया वल्नरेबल। चिकन नेक इलाका जो है वो तकरीबन 60 किलोमीटर लंबा है, और एट द वाइडेस्ट पॉइंट इट इज जस्ट अबाउट 20 to 22 किलोमीटर्स। और अगर इसको चाइना कट कर देता है बांग्लादेश की मदद से वगैरह, तो हिंदुस्तान के लिए वास्तव में, एक तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जैसे मैंने कहा 45 मिलियन लोगों के लिए इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, और हिंदुस्तान की मिलिट्री के लिए ये एक किस्म से स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है। इसी के माध्यम से हमारी रीसप्लाई जाती है, हमारी टैंक्स की मूवमेंट होती है, हमारी आर्टिलरी की मूवमेंट होती है, हमारा एमुनिशन जाता है, हमारा एफओएल वगैरह जाता है, और हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट जाता है। कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में जितने भी फोर्सेज है, चाहे वो 33 कोर है या 4 कोर है, या आप अरुणाचल के साथ में, कंप्लीटली उसको जी। मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना, उसको री करना इज ऑलमोस्ट बिकम एन इम्पॉसिबिलिटी। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान अनेकों प्रकार के फैसले ले चुका है। सबसे जी। पहले बहुत बड़े पैमाने पर हमने इसके आसपास में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। फिर हमारी 2 लेन की रोड थी, उस दो जी। लेन को रोड को बढ़ा के हम छः लेन की कर रहे हैं, ताकि उसको आसानी से चौकना किया जा सके। फिर आपका जो रेलवे ट्रैक है वो भी 2 लाइन का रेलवे ट्रैक है, उसको भी आप 6 लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर 40 किलोमीटर लंबा एक अंडरग्राउंड रेल का जी। रोड लिंक बना रहे हैं, जिसको, ताकि चिकन नेक को अगर डिस्टर्ब भी कर दिया जाता है तो आपकी रेल एंड रोड कम्युनिकेशन कायम रहे, और आप नॉर्थ ईस्ट को हर प्रकार से सपोर्ट कर सके। इसके अलावा आपने बहुत बड़े पैमाने पर 24/7 बांग्लादेश की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने के लिए आपने बीएसएफ को अलर्ट किया हुआ है। 3 नए जी। बेसेस बनाने जा रहे हैं, एक असम में, एक बिहार में, एक वेस्ट बंगाल में। इन एडिशन एक चौथा बेस भी बनाने जा रहे हो, जो है मिजोरम में, जिसके ओके। माध्यम से आप बड़ी बड़ी जल्दी से, अगर जरूरत पड़े तो ट्रुप्स को रीडिप्लॉय कर सकते हो, री कर सकते हो, और सर्वेलेंस एंड एयर डिफेंस काबिलियत उसके माध्यम से हो रही है। साथ ही जी। साथ आप, जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जो आपकी एसएसबी है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन किया गया है। 24/7 सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है, यूएस डिप्लॉय किए गए, सैटेलाइट्स डिप्लॉय किए गए, चाइना के ऊपर नजर रखने के ऊपर, बांग्लादेश की एक्टिविटी के नजर रखने और नेपाल की एक्टिविटी के लिए। साथ ओके। ही साथ साथ ही साथ अपने इसके आसपास आपके 3 मेजर एयरफील्ड्स हैं। आपका बगडोगरा है, फिर जी। हशीमारा है जहाँ पे आपका राफेल स्क्वाड्रन है, और तेजपुर है। इसके अलावा 2 वर्ल्ड वॉर 2 के एएलजी जो हैं, उनको भी हम एनर्जाइज कर रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने से दो ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू एयर बेसेस। साथ ही जी। साथ इसमें 3 टियर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है इस तमाम चिकन के साथ में। और वो 3 टियर एयर डिफेंस सिस्टम जो है बेस्ड ऑन S-400 मिसाइल, बैक्ड अप बाय बराक 8 जिसकी रेंज 801 किलोमीटर है। उसके बाद में आकाश वेपन सिस्टम। इसके अलावा हमारे जो अभी आगे के इलाके हैं, उसमें जी। आपके पास इगला 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 मिसाइल भी है, और जू वेपन सिस्टम भी है।
ओके। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बहुत बड़े पैमाने पे एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है, यूएवीज को लगाया गया है। फिर आपका 17 स्ट्राइक कोर जो है जी। उसको आईबीजीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो ओके सर। 17 स्ट्राइक कोर जो है उसको खड़ा ही किया गया था चिकन नेक की वल्नरेबिलिटी को निगाह में रखते हुए और अरुणाचल की वल्नरेबिलिटी को निगाह में रखते हुए। साथ ही साथ इसमें आपने कुछ और एक्स्ट्रा आर्मी की डिविजन लगा दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा आर्टिलरी बोफर्स की यूनिट्स लगा दी हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है आपने जो हमारे पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही कामयाब हुआ था और जिसको अनेकों देश जो है खरीदना चाह रहे हैं, आपकी सबसे काबिल जो मिसाइल है उसको भी आपने लगा दिया है बड़े बड़े पैमाने पर, कई कई यूनिट्स। फिर पिनाकल रॉकेट लॉन्चर्स की कई यूनिट्स लगा दी है, क्योंकि चाइना की जो रॉकेट फोर्स है बहुत ही स्ट्रांग है, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है। उसको निगाह में रखते हुए हमने भी अपनी इस माफी की काबिलियत को, क्षमता को बहुत बढ़ा दिया है। और चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा वास्तव में चिकन नेक को। जब बांग्लादेश यूनस के नीचे था तो जी। हिंदुस्तान की घबराहट और चिंताएं काफी बढ़ चुकी थी। एग्री। अभी जब नई सरकार आई है, चिंताएं कुछ हद तक कम हुई हैं, लेकिन तीस्ता का मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चाइना को देने से चाइना जो है इस इलाके के ऊपर नजर रख सकता है, और चाइना जो है जबरदस्त कोशिश करेगा इस इलाके को रीइंफोर्स करने के लिए। फिर अगर आपको याद होगा तो यूनुस के समय चिकन नेक से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एयरफील्ड था, पाकिस्तान की लाल मदद किले। से उसको पाकिस्तान की मदद से उसको री इन्विग्रेट किया जा रहा था। एग्री। अभी वो अभी किया जाता है या मालूम नहीं। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान जो है बड़े पैमाने पर उसको टैंक अम्यूनिशन दे रहा था, और चाइना और पाकिस्तान उसको ड्रोन्स भी दे रहे थे जो चिकन नेक के इलाके के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और उस समय जहाँ तक यूनुस था, यूनुस ऑलरेडी स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ बिगर बांग्लादेश, लार्जर एग्री। बांग्लादेश। वो साफ तौर पे कह रहा था कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसका जो ओनली सी लिंक है वो हमारे थ्रू होके जाता है, और वो तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों को कब्जा कब्जा भी करना चाहता था, ग्रेटर ग्रेटर बांग्लादेश के सपने ले रहा था। लेकिन मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि नई नई सरकार जो है वो किसी प्रकार से कल अगर युद्ध हो जाता है तो चाइना को हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करने देगी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक होगा। ओके। बिल्कुल उसी माफिक जैसे श्रीलंका को भी समझ आ गई है, मालदीव को भी समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की जो इनमिकल कार्रवाई है उसके पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं है। अभी भी आप जी। देखो बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लड्स आए हुए हैं, चाइना के कोई बिल्कुल। कंटिगुअस बॉर्डर्स नहीं है। ओनली पीपल एंड ओनली कंट्री विच कैन बी अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इज ओनली इंडिया। एग्री। चाइना बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है, ऑयल के लिए, गैस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और उसके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके रॉ मटेरियल के लिए। हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर उसको चोक कर सकता है। फिर वहाँ ठीक है पे सर। काफी ज्यादा फूड की शॉर्टेज है, और हिंदुस्तान के पास फूड स्टॉक काफी से ज्यादा सरप्लस है, और एग्री। हिंदुस्तान उसको बहुत जबरदस्त मदद कर सकता है। ये अभी आने वाला समय जो है इसमें काफी साइक्लोन आते हैं, और इस जी। साइक्लोन के समय और अर्थक्वेक्स भी आते हैं, और साइक्लोन के समय बांग्लादेश को साफ तौर पे नजर आएगा कि चीन किसी प्रकार से उसकी सहायता नहीं कर सकता। इट्स ओनली इंडिया एंड इंडिया। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान काफी चिंतित है कि दो बड़े चीज है, एक मंगला पोर्ट जो है, जो हिंदुस्तान को उसको डेवलप करना था, हिंदुस्तान को हटा दिया गया है और वो जी। चाइना को सौंप दिया गया है। और दूसरा जो हिंदुस्तान साफ तौर पे चाहता था कि तीसरा मैनेजमेंट है हिंदुस्तान करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश को साफ तौर पे नजर आता था कि जो पिछली सरकार थी ममता बनर्जी की, वो किसी प्रकार से कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए सबसे बड़ा जो इशू था एज फार एज हसीना गवर्नमेंट वाज कंसर्न, कि उसको किसी प्रकार से हिंदुस्तान की तरफ से कोई कंसेशन नहीं मिल रहा था तीस्ता को लेकर, क्योंकि ममता जो है वो नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार से कंसेशन दिया जाए जो उसके मुताबिक वेस्ट बंगाल के लिए हानिकारक था। लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि अगर दोस्ताना रिश्ते बढ़, आगे बढ़ाने हैं तो वास्तव में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान उस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। फिर मैंने जैसे कि कहा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान से कम 100 बड़ी और छोटी नदियां गुजर के जाती हैं। हिंदुस्तान उसी माफिक कार्रवाई कर सकता है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाय सेइंग कि हमने इंडस वाटर टीटी को अवेयंस में रख दिया है। बांग्लादेश बहुत बड़े पैमाने पर अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में मुझे नहीं लगता वो किसी प्रकार की जो नई सरकार है किसी प्रकार से चाइना की सहायता करेगी। लेकिन हिंदुस्तान को एक बड़ी जबरदस्त मुसीबत है कि हम ऑल्टरनेटिव रूटिंग कर रहे थे थ्रू बांग्लादेश एंड थ्रू फ्रेंडली कंट्रीज। बीच में टोक रहा हूँ पीके सहगल सर आपको, लेकिन
मैं बहुत जगह आर्टिकल्स पढ़ रहा था जहां पर लिखा था कि अगर भारत का एक चिकन नेक है तो बांग्लादेश के 2 चिकन नेक है, उसमें रंगपुर कॉरिडोर शामिल है और चिटगांव या त्रिपुरा कॉरिडोर भी शामिल है, जो महज 15 से 20 किलोमीटर ही चौड़े हैं। और अगर बांग्लादेश गलती से भी गलती करता है तो भारत इसके बारे में विचार कर सकता है। भारत अपना तो चिकन नेक चौड़ा करेगा ही, बल्कि बांग्लादेश के चिकन नेक को बड़े आराम से भारत काट सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं इसकी सर? देखो, अगर रिश्ते नाते बदतर हों और वास्तव में कल अगर चाइना के साथ मुठभेड़ होती है और बांग्लादेश चाइना के साथ मिल जाता है, तो हिंदुस्तान इस ऑप्शन को 100% एक्सरसाइज करेगा। हिंदुस्तान के सामने बांग्लादेश की क्षमता ऑलमोस्ट नील के बराबर है। हिंदुस्तान बड़ी आसानी से रंगपुर कॉरिडोर, जो दूसरा कॉरिडोर आपने बात की है, जो उसके 2 वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको बड़ी आसानी से काट सकता है। अगर आपको याद होगा 1971 की जब वॉर हुई थी, उस समय भी लड़ाई की एक्चुअल लड़ाई से स्टार्ट होने से पहले ही हिंदुस्तान ने अपने कॉरिडोर को बड़े पैमाने पर एक्सपेंड कर लिया था। और वास्तव में हमारे को अल्टरनेटिव रूटिंग, रेल एंड रोड कनेक्शन जो था वो शेख हसीना सरकार ने आश्वासन दिया था, वो कायम हो चुके थे और हिंदुस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गई थी और चिकन नेक की वल्नरेबिलिटी उतनी नहीं रही थी। और इसीलिए सरकार ने उतने बड़े पैमाने पर इसको उतना सीरियस थ्रेट नहीं समझा था जितना आज समझ रही है। क्योंकि यूनुस के आने के बाद में रिश्ते नाते काफ़ी बदतर हो गए थे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और उसको निगाह में रखते हुए सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए। जैसे कि हमने कहा कि 4 नए बेसेस बनाने जा रहे हैं। एक एक असम में, एक वेस्ट बंगाल में, एक बिहार में और एक मिज़ोरम में। मिज़ोरम में हम जगह की फिर 2 पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के एयरफ़ील्ड्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, ताकि जो आपके पास डिफेंस इन डेप्थ हो जाए। आपके पास बगडोगरा, हाशिमारा और तेजपुर के अलावा 2 और इन द विसिनिटी हो जाएँगे। इसके अलावा आपने एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ा दिया है। आपने बहुत बड़े पैमाने पर बीएसएफ को बढ़ा दिया है, जो 24/7 सैटेलाइट्स के माध्यम से, यूएवी के माध्यम से, फिजिकल पेट्रोलिंग के माध्यम से बांग्लादेश की हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखे हुए है। ख़ास करके जब बांग्लादेश ने तीस्ता मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है चाइना को दे दिया है। साथ ही साथ जहाँ तक नेपाल का ताल्लुक है, नेपाल हिंदुस्तान और चाइना की लिपुलेख के माध्यम से ट्रेड स्टार्ट होने वाली है। नेपाल इसका विरोध कर रहा है। सो नेपाल की एक्टिविटी को भी निगाह में रखते हुए एसएसबी को बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेंथन कर दिया है। उनको भी यूएवीज़ दे दिए हैं, उनको भी सैटेलाइट इनपुट दिए जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान जो 40 किलोमीटर लंबी टनल बनाने जा रहा है, जो 6 लेन टनल होगी, उसमें 6 लेन आपकी होगी, क्या कहते हैं, रेल के ट्रैक्स, और 6 ही क्षमता होगी आपके रोड्स की, जिससे आपकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट का, वो किसी प्रकार से कट ना सके। सो हिंदुस्तान ने बहुत बड़े अनेकों फैसले लिए, ये निगाह में रखते हुए कि अगर बांग्लादेश एंटी इंडियन हो जाता है और नेपाल एंटी इंडियन हो जाता है, तो इंडिया फिर भी चिकन नेक एरिया की जो वल्नरेबिलिटी है, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो है अलग हो सकती हैं, और उनको मेंटेन करना, उनको सस्टेन करना, लॉजिस्टिकली सपोर्ट करना, इंडियन आर्मी को जो एलएसी पे डिप्लॉयड है, जो सिक्किम में डिप्लॉयड है, जो भूटान के अंदर कुछ हमारी एक ब्रिगेड है, जो उनको इमट्राट जो उनको ट्रेनिंग देती है। हो सकता है लड़ाई में उसके कोई अल्टरनेटिव रोल्स भी हों, जिनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। फिर जो अरुणाचल में वगैरह हैं और म्यांमार बॉर्डर वगैरह पे हैं, वो सारी की सारी जो है कंप्लीटली लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है चिकन नेक के ऊपर। इसलिए हिंदुस्तान ने फैसला कर दिया कि चिकन नेक को हर प्रकार से स्ट्रेंथन किया जाएगा। और अगर बांग्लादेश, मैं दोबारा कहता हूँ, अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी कार्रवाई की जो इनेमिकल हो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के लिए, तो हिंदुस्तान के पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं और हिंदुस्तान उनको 100% अख्तियार करेगा, बिकॉज़ उस समय हमारे एक्जिस्टेंशियल थ्रेट का क्वेश्चन है एज़ फार द नॉर्थ ईस्ट इज़ कंसर्न्ड, और हिंदुस्तान हर प्रकार से कामयाब होगा। बांग्लादेश भी इसको समझता है, चाइना भी इसको समझता है। इसी को निगाह में रखते हुए जब उनके रिलेशंस यूनुस के पाकिस्तान के साथ इम्प्रूव हुए थे, पाकिस्तान एक एयरफ़ील्ड बनाने जा रहा था, इसको रिजुवेनेट करने जा रहा था, पाकिस्तान उसको टैंक एम्यूनिशन दे रहा था, उसको ड्रोन दे रहा था। नई सरकार शायद पाकिस्तान के साथ उस माफ़ी करीबी नहीं दर्शाएगी, जो पुरानी सरकार दर्शा रही थी। बैक टू यू।